अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह का नाम लेते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने नाश्ते से। और आज मैंने नाश्ते में बनाया है एग फ्राई बनाया है, और साथ में स्लाइस थी, और साथ में जी ब्राउनीज़ वगैरह थी। नाश्ता वाश्ता करने के बाद मैं फ़ारिग हो गई थी, और उसके बाद मैंने पहले की सफाई सारी। और किचन में जो माशाल्लाह बर्तनों की भंबार होती है, बरकत होती है। अच्छा, बर्तन ऐसी चीज़ है ना, आप जितना मर्ज़ी धो लें। अभी मैं सिंक साफ़ करके आ रही होती हूँ, और बस थोड़ी-सी देर के बाद कोई काम-वाम ख़त्म करके किचन में आओ, दोबारा से कोई ना कोई किचन में बर्तन पड़ा हुआ होता है। तो बस ये बरकत है, ये बरकत ही बरकत है किचन में लेडीज़ के लिए। और काम-वाम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी, ये बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा चलो बच्चों के आज मैं कपड़े निकाल देती हूँ और प्रेस कर देती हूँ। अच्छा, मैं 2 दिन बाद, हर 2 दिन बाद बच्चों को कपड़े देती हूँ, यानी कि 1 दिन के गैप से देती हूँ। और बच्चों को जो है ना, कपड़ों की इस तरीके से आदत होनी चाहिए, हर 1 दिन बाद आपने ज़रूर कपड़ों को चेंज करवाना है, बॉडी वॉश रेगुलर करवानी है। और इस तरीके से 2 दिन बाद, यानी कि 1 दिन छोड़कर दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, तो हर 2 दिन में उनका ड्रेस ज़रूर चेंज करवाएँ। आपके पास चाहे ज़्यादा कपड़े ना हों, मेरे पास भी इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, बट जितने भी कपड़े हैं, लेकिन वो 1 दिन के गैप से जो है ना, वो बच्चों को ज़रूर दें, ताकि बच्चों को सफाई का अभी से छोटी-सी उम्र से पता चले कि भई हम लोगों ने इतने कपड़े जो है ना, इतने डेज़ से ऊपर नहीं पहनने। तो आपने बचपन से ही बच्चों की एक रूटीन रखी हुई होगी ना, तो बच्चों को भी आदत होगी। अब मेरे बच्चों को आदत है, तो मेरे बच्चे एक दिन अगर कभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, या कोई गई हुई हूँ मैं कहीं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, तो बच्चों को अजीब-सा लगता है कि मम्मा आज तो दूसरा दिन हो गया, यही वाले कपड़े। तो बहुत कम ऐसा होता है, लेकिन फिर बच्चे सवाल करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है अगर बच्चे इस तरीके से सवाल करते हैं तो। तो चलिए जी, यहाँ पे ये देखिए मेरा बेटा रेडी हो गया था, नहा लिया था, कपड़े-वपड़े पे चेंज कर लिए थे, और अपना ये जो थोड़ा बहुत लंच बचा के लाता है ना, फिर वो इस टाइम पे बैठ के करता है। और ये जी रात का टाइम था। अच्छा, रात का टाइम मतलब बच्चों को खाना-वाना देने के बाद कोचिंग गए, मदरसे गए, वो सब चीज़ें तो हो गई थी। अब ये मैं आपको रात का टाइम बताती हूँ, लेट नाइट, आई थिंक 1:30 से 2 बजे का टाइम था, और इतनी कोई क्रेविंग हो रही थी खाने की, जबकि मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ ना खाऊँ, कुछ ना खाऊँ, लेकिन पता नहीं क्यों बस मैं गई, और जाके कढ़ी पड़ी हुई थी, और मैंने ये कढ़ी के अंदर रोटी डाली, और बस थोड़ी-सी खाने के बाद तो बहुत अफ़सोस होता है। बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है, लेकिन बस ये जो आधी रात की क्रेविंग है ना, ये मुझे बताइएगा किस-किस को होती है? और अगर आप रात को लेट नाइट जागते होंगे ना, तो फिर तो ये क्रेविंग ज़रूर होती है। और चलें जी, उसके बाद फिर सबसे बुरी चीज़ ये थी कि ये खाने के आधे घंटे बाद मुझे फिर ग्रीन टी भी पीनी पड़ी, जो कि मैंने पी, और उसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा जागना पड़ा। और ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था जी। आज मैं बना रही थी निहारी, और मुझे ऐसा लगता है खाना पकाने की ना आसान तरीन रेसिपी है निहारी। अगर आपको कुछ ना समझ आ रहा हो ना, तो आप निहारी बना लें। तो मैंने प्याज़ को कट किया, उसको ब्राउन किया, उसके अंदर अदरक लहसुन डाला, और ये मैं आपको गोश्त बता रही हूँ। आपने जब भी निहारी बनानी हो ना, तो आप लोगों का जो गोश्त वाला होता है ना, जिससे आप लोग गोश्त लेते होंगे, तो उससे आप लोग निहारी का गोश्त अलग से बनवाया करें, तो वो बहुत ही प्यारा गोश्त बना के देते हैं, और उससे बहुत ही मज़े की निहारी बनती है। अब ये देखिए, मैं आपको एक-एक पीस बता रही हूँ, ये सब निहारी का गोश्त है। यानी कि वैसे जो हम सालन का गोश्त लाते हैं, वो अलग टाइप का होता है, और जो निहारी का गोश्त होता है, तो वो गोश्त वाले जो होते हैं ना, वो अलग जो होता है ना, वो कट करके देते हैं आपको। तो इसीलिए जब भी निहारी बनाएँ, तो 1 दिन 2 दिन पहले ही जो है ना, आप घर वालों को बता दें कि भई निहारी बनानी है, और निहारी का आपने गोश्त लाना है, तो फिर अच्छी निहारी बनती है। क्योंकि वो कहते हैं ना, पहले इंसान की आँखें खाती हैं, फिर जो है ना हम अपने मुँह में लेते हैं और उसको खाते हैं। तो जब तक सालन की शक्ल अच्छी नहीं होगी, तो उस वक़्त तक खाने का मज़ा नहीं होगा। तो इसके बाद मैंने गोश्त डाल दिया था, उसको अच्छे से फ्राई किया। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। ये मेरे पास, मैं आपको जो दिखा रही थी खुला हुआ पैकेट मेरे पास बचा हुआ था, क्योंकि मैं कभी भी एक पूरा पैकेट नहीं डालती हूँ। थोड़ा-सा स्पाइसी हो जाता है, तो मेरे बच्चे हैं छोटे, तो मैं इसीलिए उनकी वजह से ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, अवॉइड करती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना, आराम सुकून से पेट भर के खाना खा लें। और बच्चे उसी वक़्त अच्छा खाना नहीं खा सकेंगे जब आप लोगों के खानों में मिर्चें होंगी। जितना मर्ज़ी आपने टेस्टी खाना बनाया होगा, लेकिन अगर आप लोगों के खानों में मिर्चें होंगी, तो बच्चे बेचारे पेट भर के खाना नहीं खा सकेंगे, क्योंकि वो बार-बार, बार-बार पानी पिएँगे,
तो फिर वो खाना अच्छे से नहीं खा सकेंगे, पानी से ही अपना पेट फुल कर लेंगे। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि बच्चे ना भी हों, उसके अलावा भी आप लोग स्पाइसी खाना थोड़ा कम किया करें। जहाँ आप लोग ये पैकेट डाल रहे होते हैं घर में, लाल मिर्च, नमक, कोई भी ऐसी चीज़ डाल रहे होते हैं, तो लाल मिर्च आप कम डालें, और कोई पैकेट डाल रहे हैं तो उसको भी 1 से डेढ़ चम्मच छोड़ दें। अब जैसे निहारी मसाले में अक्सर ऐसा होता है, काफ़ी मिर्चें होती हैं, तो मैं इसको ज़रूर छोड़ती हूँ, यानी कि मैं मैक्सिमम 2 से ढाई चम्मच या 3 चम्मच मैं डाल देती हूँ, बस। अच्छा, आपने ये जो गोश्त डालने के बाद ना थोड़ा अच्छे से भूनना है, ठीक है? आपने पैकेट डाल देना है, इसमें नमक डाल देना है, और नमक भी बहुत ख़याल से आपने डालना है कि कहीं तेज़ ना हो जाए। कोई भी सालन बनाए उसमें नमक का आप लोग ना ख़याल रखा करें, ताकि थोड़ा कम ही डालें। बाद में देखिए हल है, कम नमक का हल है, ज़्यादा नमक का हल नहीं है। आप जितना मर्ज़ी टिप को आज़मा लें, लेकिन नमक फिर भी तेज़ हो तो फिर वो खाना जो है ना मज़े का नहीं लगता है। तो इसीलिए हाथ हल्का रखा करें। अगर आपको कम लगे तो आप लास्ट में भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया था, मसाला भी डाल दिया था निहारी, और इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड करूँगी गरम मसाला, और इसको अच्छे से हम भूनेंगे, और आपने इतना भूनना है कि इसके ऊपर से तेल ऊपर आ जाए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, हम लोग निहारी में ये जो होता है ना, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ये वाले मसाला जात भी हम लोग नहीं खाते, क्योंकि बच्चे हैं घर में तो वो इन सब चीज़ों से तंग होते हैं, तो मैं ज़्यादातर नहीं काटती हूँ। बस सिर्फ़ लेमन है उसको कट कर लेते हैं, या अदरक को हम लोग कट कर लेते हैं। अच्छा, गरम मसाला आप लोग इस टाइम पे इसलिए डालिएगा, क्योंकि गरम मसाला जब पकता है तो निहारी का बहुत प्यारा कलर आ जाता है। और कम ही डालना आपने, 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून आपने डाल देना है। आपकी निहारी की देख लीजिएगा कि आपकी निहारी कितनी है, उस हिसाब से आपने गरम मसाला डालना है। अच्छे से इसको भूनना है, भूनना है, भूनना है, और उसके बाद आपने पानी डालना है। पहले भूनना है, क्योंकि अगर आप कच्चे-कच्चे में पानी डाल देंगे, आप समझ रहे होंगे कि भई कुकर में पका रहे हैं, बस सब कुछ एक साथ ही डाल दो, तो फिर अच्छा-सा फ्लेवर नहीं आता। अच्छा, मैं आपको ऑयल का बता रही थी, ये ऑयल भी मैंने कम ही डाला है। अगर मेरे घर में कोई आया होता है, किसी के लिए अगर मुझे निहारी बनानी होती है, यानी कि मेहमानों के लिए, फिर तो मैं तेल बहुत ज़्यादा डालती हूँ, ताकि वो जब फाइनल लुक आए तो ऊपर तरी-तरी आती है तो अच्छा लगता है। वरना अगर सिर्फ़ हम लोगों ने अपने घर के लिए जैसे बनानी होती है, तो फिर मैं इतना ऑयल नहीं डालती। अब आप जब फाइनल होगा ना, फिर आप देखिएगा मेरी निहारी में इतना ऑयल नहीं होता, क्योंकि खाते ही नहीं हम लोग, तो इसीलिए ज़ाया होने से बेहतर है कि आप कम डालें, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है। और यहाँ पे मैं इसमें पानी डालूँगी 2 लीटर, ठीक है? ये 2 बॉटल्स पानी डालूँगी। आपने जितनी निहारी में ग्रेवी रखनी है, आप उसके अकॉर्डिंग पानी डालें। मैंने 2 बॉटल्स डाली हैं, जिसमें से मुझे पता था आधी से ऊपर पक जानी है, 1 बॉटल जितनी रह जाएगी, तो इसीलिए मुझे इतनी फ़ाइनल जो है ना, जब निहारी रेडी होगी, इतना जो है ना बच जाएगा। तो मैं अभी 1 और बॉटल डालूँगी, और बस ये फ़ाइनल होगी, और इसके बाद हम इसको प्रेशर लगा देंगे। ये देखिए, मैंने 1 और बॉटल डाली है। अब 1 और बॉटल जो डलती है, तो वो पूरी इसमें कुक हो जाती है, ठीक है? और दूसरी चीज़, आपने जब भी प्रेशर कोई बड़ा गोश्त पकाए ना लगाएँ क्या बोल रही हूँ मैं? जब भी आपने बड़ा गोश्त बनाना हो ना, तो आप प्रेशर जो है ना, कुकर को 30 मिनट ज़रूर रखा करें। मैं जब शुरू-शुरू में जब मुझे कुकर यूज़ करना नहीं आता था, मैं जब जिससे भी पूछती थी, तो मुझे अक्सर बताते थे 20 मिनट, 25 मिनट। तो ज़ाहिर है, जब आपको एक चीज़ इस्तेमाल करनी नहीं आती, तो फिर आप बिल्कुल उसी चीज़ को फ़ॉलो करते हैं जैसे आप किसी से सुनते हैं या पूछते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छा-सा टेंडर हुआ हुआ अगर आपको गोश्त चाहिए ना, तो फिर आपने 30 मिनट रखना है। मुझे भी शुरू में डर लगता था, मुझे ऐसा लगता था नहीं, 2 मिनट, 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो होता है, आपने इसमें बहुत केयर करनी होती है, ऐसा नहीं है कि आपने इसको छोड़ देना है। तो आपने अगर अच्छा-सा आपको टेंडर चाहिए ना, तो आप 30 मिनट तक छोड़ सकते हैं। और ये देखें जी, 30 मिनट गुज़र चुके थे, और आप निहारी की अम, देखें कितना इसमें ग्रेवी रहेगी, ये इतनी सी रहेगी, और मैंने 2 लीटर पानी डाला था आपके सामने, ठीक है? अब मैं आपको ये गोश्त भी चेक करवाऊँगी, देखें कितना प्यारा-सा गल गया था। पता नहीं चेक करवाती हूँ कि नहीं। हाँ, हाँ, करवाऊँगी। और ये देखें जी, हल्का-सा आप स्पून को ऐसे करेंगे, और ये फ़ौरन जो है ना टूट जाएगा। ऐसा गोश्त जो है ना गला हुआ होना चाहिए आपका। नमक मिर्ची भी आप चख लें यहाँ पर, क्योंकि ये फाइनल लुक है। इसके बाद हमने आटा डालना है। अच्छा, आटा भी आपने बहुत ध्यान से डालना है। मैंने 1 कप आटा लिया, उसको अच्छे से मिक्स किया था, ठीक है? और अच्छे तरीके से बीट करना है, ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना आएँ, ताकि जब आप अपनी निहारी में डालें, तो इसमें कोई गुठलियाँ या कोई आटे का लम्स ना रह जाए, ठीक है?
अब आपने चम्मच चलाते हुए ही इसके अंदर आटा डालना है और सारा नहीं डालना है आपने। अब मैंने जितना इसको मिक्स किया हुआ था ना, अब मैं जब चम्मच चला के देख रही थी कि कितना गाढ़ा हो गया है, कितनी जो है ना निहारी गाढ़ी हो गई, बस उतना जो है ना आपने आटा डालना है और बाकी जो आटा बच जाए उसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आपने वो नेक्स्ट डे आपने नाश्ते में इसकी, वो हम लोगों की ज़बान में तो बोलते हैं माणी अब आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, तो इसका वो वाला पराठा आप बना लें तो बड़ा ही मज़ेदार सा बनता है। ये देखिए मैंने आपके सामने कितना सा आटा डाला और बस मुझे इतना गाढ़ा चाहिए था। अब ये थोड़ा-सा पकेगा, ये मज़ीद थोड़ा-सा और गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना है, फिर ये होता है कि इसमें ज़रूर गुठलियाँ आ जाती हैं और ज़ायका भी मज़े का नहीं होता है। तो ये देखें ये इतना बच गया था और ये मैंने फ्रिज में रख दिया था और नेक्स्ट डे मैंने इसको बना लिया था। ठीक है? आपने भी इतना ही डालना है, आप हाफ़ कप डाल दें, आपकी जितनी निहारी की क्वांटिटी होगी ना उस हिसाब से आपने आटा डालना है। हाफ़ कप डाल के देख लीजिएगा और इसके बाद मैं इसको अभी सीटी नहीं लगाऊँगी, वैसे ही कवर करके 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए मैं इसको 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे इसको रख दिया था और 10 मिनट बाद जी हमारी निहारी बिल्कुल रेडी हो गई थी, मज़ेदार सी थी। और यहाँ देखें जी, आप ये देखें, अब आप लोग जो निहारी बनाते होंगे तो इस स्टेज पे सही तरी वाली निहारी रेडी होती होगी, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है क्योंकि मैं ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ। कम यूज़ करने की वजह ये कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और हम लोग बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयली खाने पसंद नहीं करते। यानी कि अगर गोश्त का सालन भी हो, नॉर्मल जो आलू गोश्त का सालन होता है या कीमा या कुछ भी होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल हम खाते ही नहीं हैं। और मेरी एक बहन है, छोटी बहन, तो उसको तरी इतनी पसंद है ना कि वो जब भी खाना हम लोग डालते थे ना प्लेट में, तो उसके लिए एक्स्ट्रा जो है ना ऊपर से सालन का तेल भर-भर के डालते थे। तो कुछ ऐसे लवर भी होते हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं है। हम मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हम लोग इतना ज़्यादा ऑयल नहीं खाते, तो इसीलिए मैं खानों में डालती ही नहीं हूँ। अच्छा जी, यहाँ आप देख लीजिए बिल्कुल सादी-सी निहारी जो कि मेरी बड़ी बहन जब आती है ना तो वो कहती है नहीं भई, निहारी के साथ सारा मसाला होना चाहिए। यानी कि धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और ये सब चीज़ें, और बिल्कुल अच्छा ये लगता मेरे है। बेटे की लेकिन जब व्लॉगिंग आपके घर स्टार्ट में हो बच्चे गई। हो ना, फिर आपको बहुत सी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं और आप छोड़नी पड़ती हैं। ये खाना-वाना खा लिया था जी, उसके बाद ये मैं अम्मी के घर से जब आप आई कैसे थी तो खाएँगे बिरयानी बिरयानी? लेकर आई तो थी आप बिरयानी और तो आप बहुत ही खा रहे हो मज़ेदार सी और चिकन आपने मुझे बिरयानी एक थी। ही प्लेट में डलवाई और यहाँ से। यहाँ पे मेरे सब बेटे ने कैसे अपनी खाएँगे? व्लॉगिंग स्टार्ट की हुई है, आपके तो चलें आप साइज़ के सुनें बच्चे फिर मैं कैसे आपको खाएँगे? बताती ये हूँ। तो एक ही प्लेट है। अच्छा सब लोग सुन रहे हैं, हमें आप लोग सब अपनी मम्मा को बोले ये बना के दें, लेकिन रोज़ नहीं, रोज़ कौन खाते हैं, कभी-कभी बोलना। कभी-कभी बोलना ताकि आपकी मम्मा आप पे जी। शाउट ना हो ना। और ऐसे आप लोग की मम्मा भी आपसे हैप्पी हैप्पी होंगी। चलिए भाई, अल्लाह हाफ़िज़। चलो भाई, अभी मोहम्मद खाना खा रहा है और ये जो आप मशीन की आवाज़ सुन रहे हैं तो ये मेरी मशीन बनी थी बट सही से नहीं बनी। ओके ओके, सॉरी, आपका बाइट मैंने यमी। देखा आपने, मेरा बेटा कैसे अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर देता है। अच्छा, मैं आपको मशीन के बारे में बता रही थी, जो वॉशिंग मशीन मैंने आपको बताया था कि मेरी वारंटी में मशीन थी और ख़राब हो चुकी थी। हमने कंप्लेन की, उसके नेक्स्ट डे ही जो है ना कंपनी वालों ने भेज दिया था कोई बंदा इसकी मोटर चेंज करवाने के लिए। बट आप लोग ज़रूर ख़याल कीजिएगा, वो कोई बंदा ऐसा था ना, आप यकीन करें हमारी न्यू मशीन के अंदर पुरानी मोटर लगा के चला गया था और हमें पता भी नहीं था। फिर उसके बाद हमें पता चला जब वो इतनी आवाज़ कर रही थी, फिर हमने दोबारा कंप्लेन की। तो ऐसा सीन होता है, तो इसीलिए आप लोग भी बचिएगा। अगर आप लोगों की न्यू मशीन है तो बहुत ख़याल कीजिएगा कि जब हम कंप्लेन करते हैं किसी कंपनी वालों को, तो वो कंपनीज़ तो अच्छी होती हैं। देखिए, अब कंपनी वालों की तरफ से तो हमें कोई कंप्लेन नहीं है ना, उन्होंने फ़ौरन भेज दिया। लेकिन आगे जो लोग हैं ना, वो अपना ईमान ख़राब करते हैं। अब उनके पास न्यू मोटर कंपनी की तरफ से दी होगी बट वो पुरानी डाल कर गए हैं। और ये इन चीज़ों का ख़याल आप बहुत रखिएगा। हमें हमारी तरफ से तो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो हमने फ़ौरन कंप्लेन की है, तो वो कह रहे थे ठीक है, हम दोबारा दूसरी मोटर डाल के चले जाएँगे। तो अभी तक वो आए नहीं हैं, तो देखिए अब कब न्यू मोटर डलती है। और उसके बाद ये मैं आ गई थी ग्रीन टी पीने के लिए, अपने लिए बनाने के लिए। और जब किचन में आओ तो इतने ढेर बर्तन देखने में ना, मैंने आपसे कहा ना, बर्तनों में इतनी बरकत है, किसी चीज़ में इतनी बरकत नहीं है। तो यहाँ मैं आई थी, मैंने कहा चलें जी अपने लिए ग्रीन टी बनाती हूँ और आज मेरा लास्ट डे था ग्रीन टी का। मैंने कहा आप लोगों को रिव्यू भी देती हूँ। किचन में आई तो जी पहले बर्तनों ने मेरा वेलकम किया और फिर उसके बाद मैंने उनको अच्छे से धोया और उसके बाद अपने लिए ग्रीन टी बनाई मैंने।
और ये देखें जी, बिस्किट का जार है, इसको आप ज़रूर वॉश किया करें, चाहे आपके जितने भी बिस्किट इसमें डले हों, थोड़े हों, ज़्यादा हों, लेकिन हर बार आपने इसको वॉश करना है क्योंकि ये बहुत स्टिकी हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद ये किचन के कपड़े जो है ना, इसको भी आप हाथ धो लिया करें। किचन के कपड़ों में बहुत सारी मेरे पास वैरायटी होती है, ओवन का अलग, स्लिप का अलग, डाइनिंग का अलग, बहुत सारे कपड़े होते हैं और इतने में मुझे लगता है जो धुलने के कपड़े मेरे कमरों में और मशीन में नहीं होते जितने मेरे किचन के होते हैं। तो चलें जी, बनाती हूँ मैं अपनी ग्रीन टी और आज मैं आपको ग्रीन टी के बारे में रिव्यू भी दूँगी। आज मैं आपको बताऊँगी मेरे यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे जी 15 डेज़ और 15 डेज़ का मतलब है कि आपकी 30 कप जो है ना वो ग्रीन टी यानी कि 30 कप ग्रीन टी कंप्लीट हो चुकी थी मेरी। आज मैं आपको रिव्यू दूँगी ग्रीन टी के बारे में, ठीक है? जो ये यूज़ कर रहे थे मरीम परवेज़ की ग्रीन टी, तो आज मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी कि मेरी बॉडी पे इस ग्रीन टी ने कैसा वर्क किया। देखिए वेट तो कम हुआ है मेरा बहुत ज़्यादा मतलब 15 दिन में 2 किलो तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक हाउसवाइफ़ के लिए और बड़ी टफ़ लाइफ़ होती है हमारी, तो मुझे लगता है कि 2 किलो वज़न कम होना भी एक ज़्यादा ही है और जिसमें आपने बहुत सी चीज़ें अवॉइड करनी है, ऑयली और ये सब चीज़ें। लेकिन आप मुझे अक्सर देखते होंगे कि मैं सुबह में 1-2 पराठे के पीस अगर खा भी लेती हूँ, तो मैं इस तरीके से ग्रीन टीज़ को पी के थोड़ा-सा कवर कर लेती हूँ, ठीक है? और आपने मेरा जो है ना वज़न कम हुआ है 2 किलो, बट इससे जो मुझे थोड़ा-सा साइड इफ़ेक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि मैंने जितने दिन इसको पिया ना मेरी स्किन से पिंपल्स नहीं गए। इतनी ज़्यादा एक्ने मुझे शुरू हो गई थी, इतनी ज़्यादा मुझे एक्ने शुरू हो गई थी नहीं, इतनी ज़्यादा हो गई है कि मुझे मजबूरन ये ग्रीन टी छोड़नी पड़ रही है, वरना मैं इसको कंटिन्यू रखती। क्योंकि 15 दिन में 2 किलो वज़न कम होना मतलब 1 महीने में आपका 4 से 5 किलो वज़न आराम से कम हो सकता है। बट उसके लिए काफ़ी मेहनत है क्योंकि ऑयली चीज़ें और जंक फूड और इस टाइप की चीज़ें भी आपको छोड़नी पड़ेंगी। और दूसरा ये कि एक्ने बहुत ज़्यादा हो गई थी तो उससे मैं काफ़ी तंग हो रही थी क्योंकि एक्ने से जो है ना आपका चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि एक्ने की वजह से आपकी पूरी स्किन ही इतनी अजीब-सी हो रही होती है और अगर एक एक्ने स्टिल रहे ना तो आपके चेहरे पे निशान भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे मजबूरन इसको छोड़ना पड़ रहा है। तो बस ये मेरा 15 डेज़ का लास्ट था।
वो भी आपको रिव्यू देना था, वरना मैं इसको 10 दिन में ही छोड़ देती, बट मैंने कहा नहीं, मज़ीद मैं 5 दिन और देख लेती हूँ। बहुत अच्छी है, वेट लॉस ज़रूर होगा, बट आपकी स्किन पे अगर एक्नी का प्रॉब्लम है तो ये ज़्यादा कर सकता है। तो चलें जी, ये था मेरा आज का रिव्यू और वीडियो और व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट भी किया करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई टारगेट होगा। अल्लाह हाफ़िज़।